मुंबई के ठाणे में एक महिला ने शिवसेना के सांसद राजेंद्र गावित के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का केस दर्ज करवाया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने उत्पीड़न और छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता ठाणे के मीरा रोड इलाके में रहती है। पीड़िता ने 11 दिसंबर को नया नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पीड़िता का आरोप है कि वह एक गैस एजेंसी में काम करती थी। सांसद राजेंद्र गावित इस गैस एजेंसी की मालिक है। उसने भरोसे का गलत फायदा उठाकर यौन उत्पीड़न का प्रयास किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 354 और 506 के तहत मामला दर्ज कर आगे की प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। महिला के आरोपों पर गावित ने कहा कि शिकायत में कोई सच्चाई नहीं है और यह उनकी छवि खराब करने का प्रयास है। सांसद ने आरोप लगाया कि महिला ने एजेंसी से पैसे का गबन किया था, जिसके बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अब वो उसका बदला लेने के लिए झूठे आरोप लगा रही है। बता दें कि सांसद राजेंद्र गावित पाला बदल के लिए माहिर रहे हैं। वे पहले कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे। वर्ष 2018 में वे बीजेपी में शामिल हो गए और पार्टी ने उन्हें पालघर सीट पर हुए उपचुनाव में एमपी का टिकट दे दिया था, जिसमें उन्होंने शिवसेना उम्मीदवार को हरा दिया। इसके बाद वे 2019 में शिवसेना में शामिल हो गए, जहां पार्टी टिकट पर वे दोबारा से पालघर में एमपी बन गए। अच्छा, आपने कंप्लेंट दर्ज की है। हाँ। ये क्या मामला है, क्या बताएंगे इस बारे में? एक्चुअली सर, मैं भारत गैस पे 2004 से काम पे आई थी और मुझे मेरे लड़का के एजुकेशन के लिए काम की ज़रूरत था। घर पे कोई नहीं है ना, तो मुझे जॉब करना था। मैं पहले जॉब कर रही थी, तो सर ने मेरा इंटरव्यू लिया था और मैंने तभी उनको बोला था कि मुझे कंप्यूटर कुछ आता नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है, नहीं कंप्यूटर आता है लेकिन भारत गैस का पैकेज नहीं आता और मेरा पहला जॉब है। तो उन्होंने बोला किस लिए जॉब करोगे? तो मैंने बोला था कि मेरे मिस्टर है नहीं और बच्चे को पढ़ाने के लिए जॉब करना है। तो बोला ठीक है, तुम्हें काम सिखा देगा। बोले काम पे रखा था। तो उनके बाद उन्होंने बोला कितना पैसा चाहिए? तो मैं बोला मुझे तो कुछ आता नहीं, जो आप देंगे वही। तो उन्होंने बोला ठीक है, 3,000 ही मिलेगा। तो बोला ठीक है, मैं काम कर रही थी। उसके बाद उन्होंने हर दिन मतलब केबिन पे बोला था कितना पैसा तुम्हें चाहिए? तो बोला नहीं सर कुछ नहीं, अभी तो मैं काम सिखा रहा। ठीक है। तो 2005 में वो मेरे घर पे आए और बीच में क्या हुआ, बीच में पैसा बढ़ाया सबको। हाँ, तो सबको 500 रुपये बढ़ाया, मेरे को 800 बढ़ाया। तो सबको 3,500, मेरे को 3,800 दिया उन्होंने अपने मन से। और उन्होंने बोला तुम्हारा है बोनस है। उसके बाद वो मेरे घर पे, मैं एक दिन छुट्टी लिया था, 2005 था, मेरे घर आए थे और वो बोले कि एक मोबाइल लेके आए थे। उनमें बोला कि सर तुम्हारे साथ कुछ बोलना है, मेरे साथ दोस्ती करोगे और तुम्हें कुछ बोलना है, मोबाइल तुम्हारे लिए है। तो बोला सर मोबाइल नहीं चाहिए, आपके बीबी का मोबाइल मतलब मैडम का मोबाइल टूट गया, आप दे दीजिए। तो उन्होंने बोला कि तुम मेरे साथ बाहर जाओगे तो फिजिकल रिलेशन रखोगे तो तुम्हें मैं घर, पैसा, तुम्हारे बच्चे का एजुकेशन सब कर दूंगा। बोला सर मुझे सब करना नहीं है, मुझे सिर्फ काम ही करना है। मुझे बुरा काम करना होता तो मैं 3,000 में क्यों आपके पास जाती? आप मुझे काम दिया इसके लिए थैंक यू, अब आपका मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, ऐसा बोला। तो फिर चले गए। उसका मेरे बच्चा बाहर खेल रहा था तो पैसा दे के गए थे उन्होंने 500 रुपये। तो मुझे पहले पता नहीं था। नेक्स्ट दिन बोला तुम्हें मतलब तुम सोच के बताना। नेक्स्ट दिन में वो केबिन में बुलाया और बोले कि कुछ सोचा क्या, तुम्हें क्या पैसा चाहिए, जो भी है हमारे बीच में रहेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। तो मैंने बोला कि नहीं सर मुझे कुछ करना नहीं है। तो उन्होंने बोला तुम्हारा बच्चा बहुत अच्छा दिखने में है, उनको मैंने 500 रुपये दे के आया। तो मैं घर पे जाके उसको पूछा कि कोई आया था अंकल, तुझे पैसा दिया था क्या? बोला हाँ मम्मी, मैं डर से पिलो के नीचे रख दिया, तुम मारोगे करके। तो वो पैसा भी मैं दूसरे दिन उनको रिटर्न कर दिया। फिर मैं काम करती थी और बीच बीच में उनको बुलाते थे, कितना पैसा तुम्हें चाहिए, एक ही बात, कितना पैसा तुम्हें चाहिए मेरे साथ रहने के लिए, एक ही रोज़ एक ही बात बोलते हैं। ऐसा करके बहुत दिन गया मेरे को काम के, क्योंकि मैं देखिए HS तक पढ़ा था, BA फर्स्ट ईयर पढ़ी थी। बहुत जल्दी मेरा शादी हो गया था, 16 साल की थी तभी। तो मेरे को जॉब मिलने का थोड़ा प्रॉब्लम था, इतने एजुकेशन में जॉब नहीं मिलता ना। तो मैं काम करूँ, उधर के लोग बोला था कि सर जो भी बोले इग्नोर करने का, जॉब करने का। लेकिन 2015 में ऐसा हो गया कि उन्होंने मेरे शरीर में डायरेक्ट हाथ दे दिया और गाली गलौज, मम्मी पापा जब भी तभी कभी भी हाथ लगाता था। तो इसलिए मैं पुलिस होके गई थी, उनका कंप्लेन किया कि जो भी मेरे साथ हुआ ऐसा ऐसा, उनका मैंने सुना नहीं था बोल के इन्होंने ऐसा किया। तो उन्होंने पुलिस को सॉरी बोला और मुझे बोला कि तुम्हें मैं और परेशान नहीं करूँगा, तुम काम करो। मैं काम कर रही थी। 2020 में भी ऐसा बीच बीच में 2-3 महीना छोड़ के लेटर देते हैं कि काम से चले जाओ या मेरा बात सुनो। ऐसा 2020 में ऐसा हुआ था कि कुछ मतलब कोरोना था ना,
हम लोग काम किए थे। मैनेजर तो बीमार था, तो 3 महीना वो छुट्टी पे थे। तो जब भी वो आए ना, हमारा मीटिंग चल रहा था। मीटिंग में ऐसा हुआ था कि उनको 9:30 का टाइम था, 9:40 कुछ हुआ उनको आने में। हम सब स्टाफ थे। सर बोला क्या रे तेरा टाइम है क्या आने का, काम का आना है तो जल्दी आने का, नहीं तो काम छोड़ के जाने का। तो उन्होंने बोला कि आप उधर बहुत ट्रैफिक था। तो मैं उधर खड़ी थी, मैंने बोला सर हाँ सच में उधर बहुत ट्रैफिक पड़ता है, क्योंकि मेरा लड़का का उधर कॉलेज है, मुझे पता है फाउंटेन में बहुत ट्रैफिक था। तो सर बोला तुम क्यों बोल रहे हो? तो बोला सर हम सब साथ में काम करते हैं। और सर उन्होंने तो अभी बीमार तो ऑफिस के लिए पड़े ना, क्योंकि एक मैडम ना कोरोना में ऑफ हो गई। सर ने सर्विस भी नहीं दिया, उनका पूरा पैसा ले लिया, सिर्फ कंपनी वाला जो दिया वही। उन्होंने मिस्टर भी आए तो भी कुछ नहीं हेल्प किया, किसी को कोई पैसा नहीं दिया बीमारी के लिए। और बोले थे काम करो, कुछ होगा तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सर को मैंने बोला सर 5 महीना कोरोना में कोई नहीं था, मैं अकेला काम किया। सोचिए कल के डेट में मैं बीमार पड़ूंगी तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? इतने के लिए सर ने सबके सामने मतलब वो मेरे वेस्ट में हाथ दे दिए। हाथ दिया तो दिया, कोई छुरा रहा था, छुरा है नहीं, सामने से ऐसा खींचा कि अंदर का टेप फट गया। तो फिर मैं घर चली गई, पुलिस चौकी गया, पुलिस ने मेरा कंप्लेन लिया नहीं। पुलिस सर को फ़ोन किया, सर ने झूठा वीडियो बनाया, चुपचाप 1 हफ्ता कुछ नहीं बोले। मैं काम कर रही थी, देखिए मेरा मजबूरी था, काम करना था। तो सर ने वो जो वीडियो बना, भोगास वीडियो बना के हमारे चोरी के केस में डाला और काम से निकाल दिया। जब मैं पुलिस के पास गई, उन्होंने मेरा कंप्लेन नहीं लिया। मैं 30 तारीख से घूम रही हूँ, हमारा 1 तारीख को FIR हुआ, उन्होंने लिया, लेकिन 30 तारीख से मैंने उनका कंप्लेन दे रहा हूँ। इसके पहले से घूम रहा कोई यहाँ मेरा कंप्लेन नहीं लिया। मैं IG के पास गई, IG ने मेरा कंप्लेन लिया, IG ने उनको मेल किया, फिर मैं कमिश्नर के पास गई, DCP के पास गई, तब जाके आज मेरा कंप्लेन लिया उन्होंने। अच्छा, ये जो 15 साल से पिछले आपको ये लैंगिक शोषण कर रहे हैं, आपको तकलीफ दे रहे हैं, इसके पहले आप कितने बार पुलिस स्टेशन गए थे? और इसके पहले मैं बहुत बार गई थी सर, लेकिन वो बोलते वो MP है, कोई लेता नहीं। लेकिन 2015 में एक ऑफिसर थे जो बहुत अच्छे इंसान थे, उनको मैंने बोला था तो ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, उन्होंने बोला कंप्लेन लो, चाहे वो ऑफिसर हो चाहे वो कोई भी हो, जो गलत किया उनके लिए कंप्लेन लेना पड़ेगा। तो उन्होंने लिया था। इसके बेसिस पे मेरा 2 कंप्लेन है 2015 का। उसके बाद बीच में भी ऐसा हुआ था कि सर ने झूठा हमें निकालना चाहा, वो उसमें भी 2 भोसले सर, सेट्टी सर, उनको पता है, उन्होंने हमें फंसाया था। लेकिन मेन जो चोरी होता है ना सर, मैडम जो चोरी करता है वो सब कुछ नहीं। सर के बीवी खुद रोज हर एक डिलीवरी बॉय से 500 रुपया करके लेते। सर ना डिलीवरी बॉय का पगार नहीं बढ़ाता है, हर 2 टोकन खुद लेते, डिलीवरी बॉय को देते। ये कंप्लेंट करने के बाद आपको किसी प्रकार का फोन आया या किसी ने फोन किया, ऐसा कुछ आपके साथ में हुआ है? देखिए मुझे सर से खतरा है कि सर कभी भी कुछ भी कर सकता है। मैं इसलिए मेरे लड़का को लेके, मेरी बहन को लेके छुपा हूँ, क्योंकि वो बड़े आदमी है, कंप्लेन के बाद वो कुछ भी बुरा कर सकता है, और मेरा तो कोई है ही नहीं सर। तो मैं मेरे जान को बचाने के लिए छुपूंगी ना, इसलिए मैं छुपी हूँ। क्योंकि सर मुझे बार बार बोला कि तुम्हारा क्या औकात है, 10,000 का नौकरी है, इधर से निकाल दूंगा तो कुत्ता भी नहीं पूछेगा। ये लैंग्वेज हर 2-3 छोड़ के बोलते हैं। और जब वो कुछ भी अननेसेसरी अंदर बुला के अपने मर्जी से कहाँ पे भी हाथ दे देता है, उनके खिलाफ बोलने जाओ तो पुलिस कोई कंप्लेन नहीं लेता है। और इतना सादा बन के रहता है, लेकिन वो सादा इंसान है ही नहीं। 55 साल की उम्र में उन्होंने एक शादी किया और है ना सृष्टि में छुपा दिया उनको। तो बस सबको पता है कि उन्होंने 2 शादी किया, अभी किया उन्होंने शादी। तो अच्छे इंसान होते तो ऐसा नहीं करते ना सर। हम लोग इतने साल से काम कर रहे, हमें तो सिर्फ काम से ही मतलब था, सर से तो हमने कभी कुछ मांगा नहीं। फिर एक छोटा सा एम्प्लॉय के पीछे इतना बड़ा आदमी क्यों पड़े, आप बताइए। सर्व नागरिकांना या ठिकाणी एक विनंती करू इच्छितो की माझ्यावरती जो गुन्हा दाखल झालेला आहे त्या संदर्भामध्ये अनेक संभ्रम निर्माण झालेले आहे। माझी गॅस एजन्सी भारत गॅस एजन्सी म्हणून मीरा रोड येथे कार्यरत आहे। त्या ठिकाणी माझा मॅनेजर हृदय किनी आणि प्रभाकर कारभारी जे कॉम्प्युटर ऑपरेट करत होता, आणि देवी कोली नावाची बंगाली एक मुलगी माझ्याकडे कामाला आहे। या तिघांनी 2015 ते 2020च्या दरम्यान 1 कोटीच्या आसपास त्या ठिकाणी त्यांनी अफरातफर केली, आणि त्या संदर्भामध्ये त्याची शहानिशा करण्यासाठी मी
त्या ठिकाणी तपासणी केली आणि 26/11ला मी प्रत्यक्ष त्यांना जे मार्केटमध्ये जे काळा बाजार करणारे जे सिलेंडर मी प्रत्यक्ष रंगेहात पकडले आणि त्यामुळे मी मीरा रोड येथे पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल केला. त्यांच्यावरती गुन्हा दाखल झाल्यानंतर 6 दिवस त्यांना पोलीस कस्टडी देण्यात आली आणि पोलीस कस्टडीनंतर त्यांना जामीन मिळाला आणि जामीन मिळाल्यानंतर त्यांनी सूडबुद्धीने देवी कोळी नावाच्या महिलेने 2000 तिच्या म्हणण्यानुसार 2005 पासून म्हणजे 2005 मी काहीतरी चुकीचं केलं असं तिचं म्हणणं आहे. परंतु मी आपल्याला सांगू इच्छितो की 2005 आणि 2020 मध्ये 15 वर्षापर्यंत तिने कुठल्या प्रकारे तिने तक्रार दाखल केली नाही. त्यांना मी या 3 कर्मचाऱ्यांना मी निलंबित केलं आणि निलंबित केल्यानंतर त्यांनी त्या ठिकाणी अशा प्रकारे माझ्यावर गुन्हा दाखल केलेला आहे. मी आपल्या सर्व नागरिकांना माझ्या मतदार बंधूंना मी सांगू इच्छितो की तुमची मान खाली जाईल अशा प्रकारे कुठलंही वाईट कृत्य माझ्याकडून होणार नाही आणि केलेलं नाही. या ठिकाणी